हमारा आज का टॉपिक होने वाला है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपके सामने डायग्राम है जो डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई। आपके सामने देखिए पूरा सेटअप एक्सपेरिमेंट का आप देख सकते हैं। आपने देख लिया तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ 1 2 3 और 4 सिर्फ 4 लाइन में पूरा मैं आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बता दूंगा। इससे अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा बिना देरी के। पूरी वीडियो देखना, जब भी आप समझ सकते हैं पूरी वीडियो देखना। आपको बहुत आसान भाषा में और बहुत आसान ट्रिक के साथ समझाऊंगा और आपको एक फॉर्मूला भी सिखाऊंगा मैं इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। बहुत अगर आपने उस फॉर्मूला को समझ लिया तो मान लीजिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर बात करो तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, कोई से भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है क्या, प्रोटॉन। इतना समझ आ गया। अगर बात करो सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। आपको कमेंट में लिखना है, उनके नाम भी लिखने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के, और प्रोटॉन भी एक उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल है। अगर बात करता हूं हाउ डिस्कवर द न्यूक्लियस, किसने डिस्कवर करा, हाउ डिस्कवर द प्रोटॉन, क्या हाउ डिस्कवर द प्रोटॉन। अगर बात करता हूं किसने डिस्कवर करा प्रोटॉन को, तो क्रेडिट फाइनली जो क्रेडिट जाता डिस्कवर का वो जाता क्रेडिट बाय रदरफोर्ड इन 1917। इंपॉर्टेंट बात है 1917 क्रेडिट बाय रदरफोर्ड। ओनली डिस्कवर द प्रोटॉन, जो खाली डिस्कवर जो करा प्रोटॉन को, ओनली डिस्कवर सिर्फ प्रोटॉन को जो डिस्कवर करा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड बॉम्बेरिड बॉम्ब। देखिए अगर मैं बात करता हूं आपको 1 2 3 4 ये 4 लाइनें आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। मैं आपको 1 मिनट के लिए आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूं प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। सुनते रहना। अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा, फायर करा। अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने फायर करा किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर अल्फा पार्टिकल को फायर करा। तो वहां से हमें एक क्या मिला, हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिला, हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिला। उस हाइड्रोजन है ना, सोचने वाली बात क्या, नाइट्रोजन गैस थी और हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिला। तो इस समय पता चला जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो मिला है वो बहुत बेसिक पार्टिकल है। हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है बहुत बेसिक क्या है, पार्टिकल है। समझ में आ गया। हमने क्या करा, इनने फायर करा अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन गैस में, हमें वहां से क्या मिला, हमें ऑब्जर्व मिला, वहां से हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियर मिला। हाइड्रोजन न्यूक्लियर एक, और हमें पता चला हमने नाइट्रोजन गैस में फायर करा और हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियर मिला। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर एक बहुत बेसिक क्या है, पार्टिकल है, जो हर किस में होता है, हर एटम के अंदर क्या होता है। समझ में आ गया। अगर बात करता हूं मैं, तो जब हाइड्रोजन न्यूक्लियर मिला तो हम सबसे बड़ा पता हमें किस चीज का पता चला, ये बहुत बेसिक है, जो बेसिक पार्टिकल है जो हर किसी के अंदर होता है। समझ में आ गया। तो वही उस हाइड्रोजन न्यूक्लियर को हमने क्या करा, क्या कहा, प्रोटॉन कहा, जिसे और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इतना समझ आ गया। और हाइड्रोजन न्यूक्लियर भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इतना समझ आ गया। अगर बात करता हूँ, अब आपको ये बताता हूँ, आपको मैंने बता दिया, आप अभी 4 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाए। रदरफोर्ड बॉम्बेरिड का कोई सा भी पार्टिकल होता है, अगर हम उसे फायर करते हैं तो इसका मतलब होता है बॉम्बेरिड नाइट्रोजन गैस विद अल्फा पार्टिकल को हमने नाइट्रोजन गैस में बॉम्बेरिड करा। ही ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियर वेर प्रोड्यूस, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर क्या प्रोड्यूस होया। He concluded, हमें से क्या कंक्लूडेड मिला, हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो था मस्ट बी अ फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहता है एटम के अंदर, जिसे हमने क्या प्रोटॉन कहा। हमने हाइड्रोजन न्यूक्लियर को हमने क्या प्रोटॉन माना, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे हमने कहा। फिर हमने क्या कहा, बात को हमने क्या उसे प्रोटॉन। इतना समझ में आ गया। और मैं आपको एक चीज बता देता, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला की बात ये होती है, फॉर्मूला फॉर एग्जांपल जैसे मान सकते हैं अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन गैस मिलकर क्या बनाया हमारा, हाइड्रोजन न्यूक्लियर माने तो प्रोटॉन। पर आपको एक चीज समझ लिया, आपको फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल को छोड़ा नाइट्रोजन गैस पर तो इक्वल टू क्या बन गया है हमारा, हाइड्रोजन न्यूक्लियर हमारा बन गया है, वही हमारा प्रोटॉन माना जाता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर।
इतना समझ में आ गया। और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हमने बाद को कहा प्रोटॉन। इतना समझ में आ गया। और आपको एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे अल्फा पार्टिकल जो था, अल्फा पार्टिकल का जो साइन होता कैसा होता है अल्फा पार्टिकल का, इसका मास और आपको चार्ज बताना है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज क्या होता है। बहुत अच्छे इसका आंसर नहीं दे पाते, आपको बताना है अल्फा पार्टिकल का क्या कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है। तो समझ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपको मैं थोड़े बहुत बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो इस तरह का बात करता हूँ, प्रोटॉन का चार्ज होता है बट प्लस का 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, मास होता है 1.67 इंटू 10 टू की पावर 27 किलोग्राम। सिंबल की बात करता हूँ, P प्लस सिंबल होता है। लोकेशन न्यूक्लियस, जो लोकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन भी प्लस में आ गया, प्रोटॉन के अंदर भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन था जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा पार्टिकल को क्या करा, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल फायर करे नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज, मास और चार्ज आपको कमेंट में बताना है। याद रखें, अल्फा पार्टिकल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह पहले ए बनाएंगे फिर ऊपर को इतना सा, ऐसा तो होता है अल्फा पार्टिकल का साइन जो था। अल्फा पार्टिकल का मास और आपको चार्ज जरूर बताना है कमेंट में। तो आज की वीडियो में इतना देता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।